यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वह कहीं बिल में भी रहेगा तो उसको खोज करके लाया जाएगा। दिल्ली में कल सरकार में ब्लास्ट हुई, आदमी की मृत्यु हो गई है, 2 लोग घायल हुए, जांच पड़ताल चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं अब समझता हूं कि कोई भी आतंकवादी, चाहे कोई भी इस घटना को अंजाम दिया होगा, वो बचने वाला नहीं है। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई भी आतंकवादी हो, चाहे वह कहीं बिल में भी रहेगा तो उसको खोज करके लाया जाएगा, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। वह किसी कीमत पर बचेगा नहीं। वह निश्चित रूप से वह एक बहुत बड़ा घिनौना काम किया है। निर्दोष लोगों को उससे हमें लगता है कि हताहत होना पड़ा है, लेकिन वह बचने वाला नहीं है। वह और उसके पूरा परिवार उस शिकंजे में कसा जाएगा और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। 100 किलोग्राम का विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है वाहन चेकिंग में। सर, क्या लगता है कि भारत का जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश की? निश्चित रूप से यह राष्ट्र विरोधी तत्वों का काम है। राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस राष्ट्र विरोधी तत्वों को यह समझ लेना होगा, चाहे वो समझ लेना चाहिए था कि आप जहां हाथ डाल रहे हो वह आग में हाथ डाल रहे हो। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह सख्त कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसे कोई भी आतंकवादी, आतंकवाद को पनाह देने वाला भी और किसी भी स्तर से यह भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाला भी न बचा है न आगे बचेगा। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से डेटा नहीं दिया गया है कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोटिंग किया है, कितने प्रतिशत पुरुष ने वोटिंग। अब सब मिल जाएगा 14 तारीख को। उनको 14 तारीख को इतना बजे तक सारा चीज मिल गया रहेगा उनको। उसके बाद और फिर कुछ खोज निकालेंगे कि इसके बाद क्या करना है। जब पूरा सुफारा साफ हो रहा है, अभी तक सेकेंड फेज के चुनाव के भी बहुत सारे जगहों से जो सूचना मिली है, पूरा एनडीए स्वीप कर रहा है और महागठबंधन का सुफारा साफ हो रहा है। तो 14 को फिर उनका पूरा का पूरा सब आयोग डाटा दे देगा। सर, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटनाएं हुई, अगर पुलवामा की जांच अच्छे से हो जाती तो इस पे लगाम लग सकती है। देखिए, उनको इसके अलावा कहने की कोई, हमें लगता है कि दूसरा कोई उनके पास एथिया नहीं है, ना सवाल है, ना उनके पास कोई क्वेश्चन है। यह गलत तरीके से ट्वीट करने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं और ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। लेकिन चाहे जो भी इसमें पड़े हों, जो भी इसमें लगे हों, और चाहे पुलवामा का घटना का है, वह पूरा कार्रवाई से काम हो रहा है। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। आप सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के अन्य स्ट्राइकों के माध्यम से उनके नकेल कसे गए, उनके छाती पर मूंग धरने का काम किया गया। उसको ऐसे आतंकवादियों को धूल धूर्षित करने का काम किया गया, मिट्टी में मिला देने का काम किया गया, भारत ने किया है और इसको देश और दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। लेकिन इन लोगों को अभी स्वीकार करने में आज भी हमें लगता है कि हजम नहीं हो रहा है यह बात। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आरजेडी वर्कर्स के द्वारा उनके हम कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया और पिटाई की गई है। यह किया गया होगा तो कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। अगर ऐसे किसी भी कार्यकर्ता पर, चाहे या किसी भी व्यक्ति पर कोई गलत कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।